प्रेज द लॉर्ड। मैं डॉक्टर भूषण पॉल मसीही विचार में आपका स्वागत करता हूँ। आज का मौजू है परमेश्वर का वश में कर लेने वाला उद्देश्य। एम टू फॉलो गॉड। यहाँ पर हम पवित्र बाइबल से प्रेरितों के काम उसका 26 अध्याय और 16 आयत में यूं दर्ज है, परंतु तू उठ, अपने पांवों पर खड़ा हो, क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है कि तुझे उन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊं जो तूने देखी हैं, और उनका भी जिनके लिए मैं तुझे दर्शन दूंगा। परमेश्वर का वचन है, आप सबको बरकत मिले। तो बात हम कर रहे हैं कि परमेश्वर का वश में कर लेने वाला उद्देश्य। दमिश्क के मार्ग में पौलुस को जो दर्शन मिला वह ऐसा ही कोई भावनात्मक अनुभव नहीं था, बल्कि ऐसा दर्शन था जिसमें उसके लिए स्पष्ट और जोरदार ढंग से दिए गए आदेश थे। और पौलुस ने कहा, मैं उस स्वर्गीय दर्शन की बात ना टाली। हमारे प्रभु ने पौलुस से मानो ऐसे कहा, तेरे पूरे जीवन को मेरे द्वारा वश में कर लिया जाएगा। मेरे उद्देश्यों को छोड़ तेरे पास कोई और उद्देश्य, ध्येय या इरादा नहीं होना है। मैंने उसे चुना है। जब हमारा नए सिरे से जन्म होता है, यदि हम थोड़े से भी आत्मिक होते हैं तो हम सबके पास दर्शन होते हैं कि यीशु हमें क्या बनाना चाहता है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि हम दर्शन का उल्लंघन ना करें और यह ना कहें कि वह पूरा नहीं हो सकता। सिर्फ यह जानना काफी नहीं कि परमेश्वर के सारे जगत का प्रायश्चित किया है, और यह कि यीशु ने कुछ किया है, उसे पवित्र आत्मा मेरे जीवन में एक वास्तविकता बना सकता है। मेरे पास उसके साथ एक व्यक्तिगत रिश्ते का आधार होना जरूरी है। पौलुस को प्रचार करने के लिए एक संदेश या एक सिद्धांत नहीं दिया गया था, बल्कि उसे यीशु मसीह के साथ एक सजीव, व्यक्तिगत, वश में कर लेने वाले रिश्ते में लाया गया था। ये वर्ष जो प्रेरितों के काम 26 अध्याय 16 से हम पढ़ चुके हैं, ये बहुत ही प्रभावशाली है, जिसमें कहा गया है, मैं तुझे सेवक और गवाह ठहराऊंगा। ये वादा है उसका। ही इज ऑलमाइटी, ही कैन डू एवरीथिंग। यहां एक व्यक्तिगत रिश्ते को छोड़ और कुछ भी नहीं। पौलुस की भक्ति एक व्यक्ति के प्रति थी, किसी धार्मिक काम के प्रति नहीं। वह पूरी तरह से यीशु मसीह का था। उसने किसी और चीज को नहीं देखा।
वह किसी और चीज के लिए नहीं जिया, क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह पर क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानो। खुदा आप सबको बरकत दे। धन्यवाद।